दिल्ली के चुनाव में एक हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है और जनता आखिरी फैसला सुनाने को तैयार है। मैं इस वक्त उस विधानसभा में मौजूद हूं जो विधानसभा गोपाल राय की है, यानी कि कैबिनेट मंत्री केजरीवाल की सरकार के गोपाल राय इस बार भी चुनावी मैदान में है। लेकिन इस बार उनकी जीत होगी या फिर जनता उनको हराकर मानेगी, यहां से क्या होगा। बीजेपी ने अनिल वशिष्ठ को उतारा है और उनके सामने गोपाल राय, आखिरकार क्या तस्वीर बनेगी। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सीधा ग्राउंड की रिपोर्ट आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जनता जो है वो इस बार इस विधानसभा में क्या मूड बना बैठी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षांश त्यागी है। त्यागी जी, ये तो विधानसभा गोपाल राय जी की है, क्या नजर आया, कितना काम हुआ? किसने कहा गोपाल राय जी की विधानसभा? ये विधानसभा, ये तमाम जो आदमी खड़े हैं इन सब की विधानसभा है। 10 साल के अंदर विधानसभा में गोपाल राय जी सिर्फ और सिर्फ जब चुनाव होता है, जब आते हैं, उसके अलावा किसी भी यहाँ पे किसी भी एक बंदे को उठा लो, कोई नहीं कह सकता कि हमने गोपाल राय को देखा है। अनिल वशिष्ठ जी हमारी 2 गली आगे रहते हैं और वो अगर चुनाव हो या ना हो वो हमारे बीच में रहते हैं, हमारे साथ बिल्कुल उनका परिवार का रिश्ता है। वो ये नहीं देखते कि चुनाव है या नहीं है, उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं 70 की 70 सीटें केजरीवाल की आ रही है। इनके कहने से क्या होता है, ये तो 70 में से 90 सीट भी जिता दें। कहने से क्या होता है, ये तो महाराष्ट्र भी जीत रहे थे, हरियाणा भी जीत रहे थे, जीत मिली ही ने। अरे तो यहाँ मिलेगी ना, केजरीवाल भी जीतेंगे, गोपाल राय भी जीतेंगे, यहाँ पर पूरी 70 की 70 केजरीवाल जीत रहे हैं। आप मेरा फ़ोन नंबर ले जाओ, केजरीवाल जीत जाएगा तो जितना केजरीवाल जितने किलो का होगा ना, उतने किलो का लड्डू मैं चढ़ाऊंगा। केजरीवाल भी नई दिल्ली से हारेगा, आतिशी भी कालकाजी सीट से हारेगी और गोपाल राय को हम हराएंगे यहाँ से। विधानसभा गोपाल राय को यहाँ से तगड़ी हार मिलेगी गोपाल राय को यहाँ से। आप मेरे से लिखवा के ले लो इस बात को। अरे कैबिनेट में मंत्री बनाए आपके विधायक को, आप कह रहे गोपाल राय को हरा देंगे यार? कैबिनेट मंत्री से क्या होता है? कैबिनेट मंत्री भी तो जनता ने ही बनाया है उसे, और जनता ही उसे हराएगी। इतनी नाराजगी क्यों हो गई? काम तो हुआ होगा यहाँ पर धुआंधार। आप मुझे, अगर आपको पता है काम हुआ है तो आप मुझे गिनवा दो, मैं मान लूंगा ये काम हुआ है। तो उनकी प्रचार गाड़ी सारे में गिनवा रही है। ये नाली, ये रहा नाला, आओ दिखाओ मुझे क्या काम हुआ है। ये विधानसभा में 10 साल में काम हुआ है, कैबिनेट मंत्री था तो वो ये काम करेगा यहाँ पे? आप बताओ मुझे इस चीज से। तो प्रचार, उनका पूरा प्रचार चल रहा है कि अब की बार गोपाल राय को जो 70 सालों में नहीं हुआ वो प्रचार तो हरियाणा में ऐसा हुआ था कि सबको लग रहा था 90 में से 90 सीटें कांग्रेस की हैं, सबने मान लिया था। संघ ने कैसे जिताया भारतीय जनता पार्टी को, आप बताइए मुझे। ऐसे ही दिल्ली में मैं 70 में से 70 की बात नहीं करता, पर 70 में से 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं विधानसभा बाबरपुर को मिला के। बाबरपुर जीता रहे, बाबरपुर जीत गए हैं। क्या भाई साहब, बाबरपुर में क्या होगा? ये बाबरपुर हॉट सीट बनती जा रही है। हॉट सीट का कहना तो ऐसा, देखो परिवर्तन तो यहाँ की चाहत है और लोग चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो, और परिवर्तन होने का कारण भी है क्योंकि एक ही प्रतिनिधि को हम पिछले 10 वर्षों से, बल्कि 11वां वर्ष लग चुका है, 11 सालों से देखते आ रहे हैं। तो कोई भी जिन वादों को लेकर के आए जनता के बीच में, वो वादों पर खरे नहीं उतर पाए। तो कहीं ना कहीं शिकायतें हैं। अब शिकायतों को दूर करने का एक लोकतंत्र का बड़ा प्रचलन है ये कि भाई हमारे हाथ में सत्ता का परिवर्तन करने की ताकत लोकतंत्र ने दी है, तो हम उसका प्रयोग करके परिवर्तन करके देखना चाह रहे हैं। नहीं, क्यों करना चाह रहे हो परिवर्तन? उन्होंने काम किया है, वो कह रहे हैं कि काम किया। केजरीवाल कह रहे हैं हमने काम किया। आतिशी जी सीएम बनी, उन्होंने कहा हमने काम किया। तो फिर आप झाड़ू को हराना क्यों चाहते हैं? हाँ, झाड़ू को हराना नहीं चाह रहे हैं, उनको उनके वादे याद दिलाना चाह रहे हैं कि जो आपने किया था उस पर खरे नहीं उतरे। हमारे पास में यही एक मंत्र है, यही एक ताकत है जो हम अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करके बता सकते हैं कि जो आप वादे करके आए थे उन वादों पर खरे नहीं उतरे। और प्रचार और प्रसार के सहारे आप जनता को ये कहना चाहते हैं कि हम आपके पास में ये लेकर आए, वो हमें एक मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट करके कब तक प्रलोभन में रख सकते हैं, कब तक हमें लोभ में रख सकते हैं। हमें मुफ्त की बिजली नहीं चाहिए, हमें चाहिए काबिलियत, हमें चाहिए काम, हमें चाहिए रोजगार। तो ये सारे मुद्दे हैं। विधानसभा का क्या हाल है? अनिल वशिष्ठ जी हैं बीजेपी से, उनके सामने क्या लग रहा है? अनिल वशिष्ठ इस बार यहाँ पर मोर्चा मार पाएंगे? बीजेपी अपना कमल का फूल खिला पाएगी? देखो, जहाँ तक मोदी जी का नेतृत्व, मोदी के नेतृत्व की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा है। और अनिल वशिष्ठ जी सुलझे हुए कार्यकर्ता हैं और पहले भी निगम में कार्य कर चुके हैं, निगम में चेयरमैन भी रहे हैं और हमारे बीच के हैं। हमारी बात को एक हमारे जनप्रतिनिधि के तौर पर वो विधानसभा तक पहुंचा सकते हैं, तो उस पर लोगों का भरोसा
थोड़ा पुख्ता हो रहा है। पुख्ता हो रहा है। हाँ जी, भरोसा किस पे है? झाड़ू झाड़ू, फूल फूल, या फिर कांग्रेस का पंजा? देखो जी, देश हित में बात करते हैं हम, और देश हित के लिए कमल का फूल कभी ना भूल। इसलिए कमल की पार्टी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को लाना है, और बिल्कुल लाना है। जमीन से काम कर रहे हैं, संगठन का काम है जमीन से काम करना। देश हित में तो काम राहुल गांधी कर रहे हैं। पूरी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे पैदल यात्रा भारत जोड़ो निकाल। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, देश हित में कर रहे हैं। वो देश हित नहीं है, वो दिखावा है केवल। हमें छलावे नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए, काम। काम किया ना केजरीवाल जी ने, हाँ। बिजली फ्री, पानी फ्री, अद्दा फ्री, पौवा फ्री। किस मुद्दे पे आए थे? किस मुद्दे पे आए थे जी? हाँ। लोकपाल के मुद्दे पे, वो बिल्कुल खत्म। कोई नहीं, फ्री फ्री की रेवड़ी बांट रहे। क्या दिया 10 सालों में? दूषित पानी, जहरीली हवा, टूटी सड़कें, दूषित जमुना भी नहीं साफ हो पाई इन पे। कर देंगे, इस बार कर देंगे। करोड़ों खरबों रुपए खा गए, और 55 लाख का शीश महल बनवा दिया जनता के पैसों का। बताइए कैसे होगा ये? और तो और महिला सांसद की पिटाई अपने घर में करवा दी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और महिलाओं का सम्मान अगर किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल ने 2100 रुपए भाभी जी के खाते में आएगा खटा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। महिलाओं का सम्मान अच्छा हो रहा है, जो उस महिलाओं की पिटाई हो रही है उनके घरों में। और शराब की बोतलें देख लो, एक के साथ एक फ्री, और हमारे आदमियों को काम 35 करवा दिया, लोगों के लीवर खराब करवा दिए, और एक रोड पे 6-6 ठेके खिलवा दिए। ये देखो ना हमारे युवाओं को क्या हालत होगी। इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि ये ऐसी सरकार नहीं चाहिए, जो देश हित में काम करे वो काम चाहिए। यानी अब की बार विश्वास खत्म? बिल्कुल विश्वास खत्म है जी, बिल्कुल। अच्छा जी, हाँ जी, बोलिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और रखना चाहूँगा कि राजनीति को अगर भ्रष्ट किया है तो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल ने किया है। कारण उसके पीछे ये है कि जो फ्री का रेवड़ी कल्चर शुरू करके दूसरी पार्टियों को और इसके प्रति प्रेरित करके जो ये आया, अब दूसरी पार्टियों को उनके होड़ में जनता को प्रलोभन देना पड़ रहा है, मजबूरी है। लेकिन भाई साहब, वो तो कह रहे हैं कट्टर ईमानदार अगर धरती पर कोई नेता पैदा हुआ है तो वो है अरविंद केजरीवाल। उन्होंने सिखाया कि ईमानदारी क्या होती है, उन्होंने सिखाया विकास क्या होता है, उन्होंने सिखाया कि काम क्या होता है। आप मीडिया कर्मी हैं, बंधु हैं, मैं आपकी बात का कटाक्ष करते हुए ये कहना चाह रहा हूँ कि परिभाषित उन्होंने ठीक ढंग से नहीं कर पाया कि ईमानदारी क्या है। वो जिस कंधे पर पैर रख के आए थे, वो अन्ना हजारे भी आज उन्हें कोसते हैं कि ऐसे नालायक शिष्य किसी को ना मिले। और वो जो एनजीओ परिवर्तन चलाते थे, उस एनजीओ के साथ साथ मेरी भी एनजीओ चलती थी। अगर मैं बहुत पीछे जाऊंगा तो बात बहुत आगे तक जाएगी। मैं यही विराम चिन्ह लगाना जुड़े थे केजरीवाल से? मैं केजरीवाल से नहीं जुड़ा था, मेरी एनजीओ अलग थी, उनकी एनजीओ अलग थी। ये इनका होना शुरू से ही रहा है, ये शुरू से रहा है, आज से नहीं है। ये तब भी बड़े लाचार से बन करके और ग्रांट के लिए और जाया करते थे, जब हम भी वहीं हुआ करते थे, ये भी वहीं हुआ करते थे। पुराने मित्र मिल रहे हैं केजरीवाल जी के। राम राम जी। राम राम जी। एक चाय वाले बने देश के प्रधानमंत्री और आप यहीं पे हो। नहीं, केजरीवाल जी कह रहे हैं आपका भविष्य का काम तो मैं ही करूंगा बस। मैं तो अपने भविष्य का काम कर चुका, मेरे सारे काम निपट लिए। मैं तो संत के तौर पे यहाँ पे खड़ा हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ। चाय की दुकान तो मैंने शौकिया खोल रखी है। जनता की सेवा तो केजरीवाल कर रहे हैं। केजरीवाल जी जनता की जैसी सेवा कर रहे हैं, मेरे को भी दिख रहा है। मैं कम से कम उनकी फ्री की रेवड़ियों के चक्कर में, उनकी शराब नीति के चक्कर में 4 दोस्त खो दिए मैंने अपने। मेरे अपने 4 दोस्त चले गए, जिनके लीवर खराब हो गए, जो मुझे छोड़ के ऐसा में चले गए। मैं नहीं पीता इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो भैया हम तो यहाँ पे जनता की सेवा के लिए हम खड़े हैं। केजरीवाल जी जनता को लूटने के लिए खड़े हुए हैं। यानी एक के साथ एक फ्री नहीं चाहिए। एक के साथ एक फ्री दोगे तो भाई साहब करेगा क्या बंदा? मरेगा ही मरेगा। और सिर्फ मारने के लिए बैठे हुए हो क्या? अगर इतनी बढ़िया नीति थी तो लागू रहने देते ना, फिर हटा क्यों नहीं जरा से दबाव में आके? अरे मोदी जी को दिक्कत होने लगी, बीजेपी को दिक्कत होने लगी, कहीं केजरीवाल प्रधानमंत्री ना बन जाए। आप साबित कर देते ना बढ़िया है, आप साबित कर देते ना हमारी शराब नीति बढ़िया है और लागू रहेगी, और साबित करके दिखाते कि हमारी शराब नीति बढ़िया लागू रहेगी। बातें क्यों बदल दी अपने सारे पैतरे? गलत बात है ना ये। झाड़ू पे नहीं है विश्वास? झाड़ू पे बिल्कुल विश्वास नहीं। भाई झाड़ू पे विश्वास करके मरना थोड़ी है। कमल खिलेगा, कमल खिलेगा और कमल खिलाएंगे। कमल खिलाएंगे। हाँ बिल्कुल, इसीलिए हम आए हैं और जमीन से काम करते हैं। वो हमारा, और ये देखो 100 फुटे रोड पे हम पेड़ लगाते हैं और हमारे पेड़ों को वो अपना बना के कहते हैं हरियाली हमला है, और जबकि हम
20 साल से पेड़ लगा रहे हैं, 25 साल से 25 साल से। सन 20 साल पहले लगाए इन्होंने पेड़। हाँ, पानी देते हैं सुबह उठ के, और वो कहते हैं पेड़ हमने लगा रखे। वो पानी तो दे नहीं रहा, पेड़ लगाएगा वो तो कह रहे अद्धा फ्री, पौवा फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, बस सब फ्री है। कान में बता दो, कान में। मैं कान में बता तो दिया आपको, दोबारा बता दो। वो पता नहीं क्या क्या फ्री देगा अभी तो। आपको क्या क्या चाहिए सब मिलेगा। क्या चीज क्या फ्री? नहीं मिल सकता भाई साहब, जाइए आपकी बार एक के साथ अरे दो भाई, मिलेगी बाबूजी। क्या वो 4 बीघे में साली को तब लात मार दूं? समझे नहीं समझे? मेरे बारे में यहाँ सारे जानते हैं मैं कितना पियक्कड़ हूं, और मैंने फिर भी नहीं पीता फ्री की। इस बार नहीं जाओगे आप? बिल्कुल नहीं। तो क्या दबाओगे? बीजेपी, ओनली बीजेपी। झाड़ू? बिल्कुल नहीं। पंजा पंजा? बिल्कुल गंजा। गोपाल राय, गोपाल राय। कौन सा गोपाल राय? आपके कैबिनेट मंत्री गोपाल राय। कितने दिन से आए हैं गोपाल राय? 10 साल तो हो गए, विकास किया उन्होंने, गंगा बहादी विकास की। अरे छोड़िए भाई साहब, आप और किसी का लीजिए, खमा का मेरा मुंह ना खुलवाइए। हैं? देखिए जनता हालांकि, हाँ जी बोलिए, आप बोलिए। हाँ जी, क्या बोलें पूछूं? यही बोलना है कि कहाँ बटन दबेगा, बटन बीजेपी पे दबेगा और कहाँ दबेगा? कहे दबेगा बीजेपी पर। बिल्कुल हवा चल रही है फूल की। अरे लहर तो चल रही है केजरीवाल की। लहर नहीं चल रही है, डर लग रही है केजरीवाल जी को कि अब ये सत्ता जाने वाली है मेरी, कांग्रेस को वोट मत देना, नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी, और बीजेपी जीत रही है, अब बिल्कुल जीतेगी, जिताओगे बीजेपी को? बिल्कुल बिल्कुल जीतेगी। उसके झाड़ू को देख लो, झाड़ू को एक बार। झाड़ू चला गया, झाड़ू की काम खत्म हो गई, बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव जरूरी हाँ है। बिल्कुल जरूरी है, 10 साल आपने बहुत खा भी लिया। पंजा देख लो, पंजा। पंजा उंजा कुछ नहीं आ रहा, सीधा बीजेपी आ रही है। सीधा बीजेपी, सीधा बीजेपी। गोपाल राय जी हैं यहाँ से तो। नहीं, सबसे बढ़िया नेता है अनिल वशिष्ठ, हैं? सबसे उनसे ज्यादा पुराना नेता है अनिल वशिष्ठ। उनसे पहले वो तो आज नेतागिरी में अभी आए 10-15 साल से, ये बहुत पुराने हैं, 25-30 साल से पहले। वशिष्ठ को जिता- हाँ, अनिल वशिष्ठ। हैं? इधर देखिए, देखिए, चलिए उधर चलते हैं सीधा। ताबड़तोड़ हम लोग भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं दिल्ली में। राम राम जी। ये बीजेपी के सपोर्टर हैं यहाँ तो सब। पूरा बीजेपी है, बीजेपी एक तरफा। एक तरफा बीजेपी। अजी बाबूजी, पंजे वाले ने देख लो, ना देख लिया, झाड़ू ने देख लो, झाड़ू। देख लिया। हाँ। राम राम जी। राम राम जी। झाड़ू या पंजा? है झाड़ू या पंजा? अब देखो कौन सी पार्टी आवे, हमें क्या पता लगेगी? तुम्हारी तो पता लगेगी और मुँह पता लगेगी। पता लगेगी, तुम्हें लगेगी पता, पहले तो हमें क्या लगेगी पता हम है? तो तुम्हारे पास जानने आए हैं। अरे हाँ, हम क्या बताऊँ मैं, क्या बताऊँ मैं? आप बताइए, झाड़ू या पंजा इस बार क्या माहौल है? कमल का फूल, कमल का फूल। गोपाल राय की ये विधानसभा है, मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता हैं। जी 10 साल से तो गंदा पानी पी रहे हैं, काय के नेता हैं बताओ। गली सारी खुदी पड़ी है यहाँ पर, नाली भरी पड़ी रहती हैं, टाइम पे कोई आता नहीं है यहाँ पर देखने के लिए। क्या किस बात के नेता हैं एक बार बताओ? हमारे भाई साहब हैं, अनिल भाई साहब, उन्हें जब मर्जी बुला लो फ़ोन करके, काम तो करवाएंगे वो बेचारे। इनके पास जाओ कभी भी दफ्तर में नहीं मिलते। ये बेचारों ने 10 चक्कर काटे इन्होंने अपनी पेंशन के लिए, इनकी पेंशन नहीं बंदी आज तक। आप गोपाल राय जी के यहाँ गए? हाँ गए, 4 बार गए हम तो। किसके यहाँ? गोपाल राय जी के यहाँ काय को गए? पेंशन बनवाने के लिए 4 साल से घूम रहा हूँ मैं। आज तक इनकी हाँ, आज तक पेंशन नहीं बनी, 70 साल उम्र है रही मेरी। वे तो नहीं कह रहे सब कुछ फ्री है दिल्ली। हाँ फ्री है, जब तुम जाके देखो सही, फ्री मिल जाएगा तुम्हें सब। कभी भी दफ्तर हाँ जी। में नहीं मिलते। कभी दफ्तर में मिलते ही नहीं है, वो दफ्तर में नहीं मिलते हमें, अच्छा, नहीं मिलते सब। इस बार बदलाव है। हाँ देखो क्या होगा, हाँ। ये तो ऊपर वाले जाने। देखना बिल्कुल 5 तारीख को होगा कि होगा क्या, और 8 तारीख को किसकी किस्मत खुलेगी। लेकिन जनता जनार्दन की राय आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखें और इस वीडियो को शेयर करें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, बाबरपुर विधानसभा दिल्ली से।